ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जमता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं। कॉल्स इन अरियर जैसा टॉपिक आपको पता होगा, कॉल्स इन अरियर में आपको कितनी दिक्कतें होती हैं, कब एंट्री ओपन करनी है, कब एंट्री ओपन नहीं करनी है, वो अमाउंट कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाते हैं जो आपको बहुत सारे अरियर्स होने पे कंफ्यूज करते हैं। वो कौन सा अमाउंट कब छूट जाए, वो कौन सी दिक्कतें आ जाए जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाए, जिसकी वजह से शेयर्स में आज तक का आपका कभी कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ब्लेम करते हैं फॉर फ्यूचर जैसे टॉपिक को, लेकिन रियल में दिक्कत तो ये कॉल्स इन अरियर देता है। मैं तुमको एक चीज साफ बता रहा हूं, यहां पे इस पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारा कॉल्स इन अरियर का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। नहीं मानते हो तो वीडियो देखो पूरी। चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉल्स इन अरियर का क्वेश्चन लगाने से पहले कॉल्स इन अरियर होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कंपनी है जिसने पर्टिकुलरली क्या किया है, 20,000 इक्विटी शेयर्स को निकाला है, और जो 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं इनका जो पर्टिकुलर फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, और ये जो 10 रुपीज है ये पर्टिकुलरली कुल 4 किस्तों में मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। और ये जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है वो बेसिकली आपकी कुछ इस तरीके से 2.5 रुपए मैंने एप्लीकेशन पे मांगा है, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2.5 रुपए ही, दैट मींस 2.5 रुपीज ही मैंने किस पे मांगा है, सेकंड कॉल पे भी मांगा है। अगर मैं यहां पे देखूं कि एक हर इंसान को एक एज अ ऑनेस्ट शेयर होल्डर उसे ये सारी की सारी किस्तें जो है ये पे करनी पड़ेंगी, लेकिन ध्यान रखना यहां पे कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एप्लीकेशन ऑन टाइम देनी है, अलॉटमेंट ऑन टाइम देनी है, फर्स्ट ऑन टाइम देना है और सेकंड कॉल भी ऑन टाइम देना है, कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। दैट मींस आपका टाइम आ गया लेकिन उसके बाद आपने पैसा पे ही नहीं किया। तो यहां पे अगर कोई केस में अगर कोई बंदा मान के चलिए अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया या सेकंड कॉल हो गया, इन तीनों में से कोई कॉल नहीं पे कर पाता है ऑन टाइम, तो उसे कॉल्स इन अरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? कॉल्स इन अरियर बोलेंगे। दैट मींस इट सिंपली सेज कि कॉल्स इन अरियर बस इतना ही बताता है कि आपने जो ड्यू टाइम पे कॉल है वो दी ही नहीं है, तो बस यही तो बता रहा है। सर आपने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे अरियर बताया, सर क्या एप्लीकेशन पे कभी अरियर नहीं होता? क्योंकि आपने उस पे तो ब्रैकेट लगाया नहीं, आपने एप्लीकेशन की तो बात करी नहीं। बच्चे ध्यान रखना, जिन लोगों ने पहली और दूसरी वीडियो अच्छी तरीके से देखी उनको पता होगा कि एप्लीकेशन का पैसा कभी मांगा नहीं जाता, एप्लीकेशन का पैसा शेयर होल्डर खुद चल के आके देते हैं। तो दैट मींस ये जो एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए है, ये कहीं ना कहीं जो बच्चे पैसा है यहां पे ये मांगा नहीं जाता। जो चीज मांगी ही नहीं गई उससे एक्सपेक्टेशन क्या लगा के रख सकते हैं, ये पैसा खुद चल के आता है, तो इसमें अरियर होने का कोई चांस ही नहीं होता। तो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन पे कभी भी अरियर नहीं हो सकता। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे ही सिर्फ अरियर हो सकता है, जिन पे कॉल्ड एंट्री की जाती है। कौन सी? भीख मांगने वाली एंट्री, कॉल एंट्री। बिल्कुल सही। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, देख लेना जाके, ठीक है। तो दैट मींस अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, दीज आर व्हाट, यहां पे कॉल्स इन अरियर हो सकता है जब भी कोई इंसान पैसा देने से चूक जाए कोई भी पर्टिकुलर किस्त का एप्लीकेशन को छोड़ के। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। तो सर इसकी एंट्रीज कैसी होंगी? तो बच्चे एंट्रीज एंड ऑल सब कुछ समझने से पहले हम लोगों को एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा और इस क्वेश्चन के साथ हम पूरा का पूरा सेक्टर समझ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन 20th Feb 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share became due on 50,000 equity share allotted by Kumar Limited. Komal, a shareholder 1,000 share, did not pay the first call money, pass necessary journal entry। बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है कि भाई कुमार लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स को निकाला था, ठीक है, जिसमें से उसकी एक कॉल, मतलब जो उसकी फर्स्ट कॉल थी वो बेसिक थी 2 रुपए की। दैट मींस 50,000 इक्विटी शेयर पे फर्स्ट कॉल, ये टोटल अमाउंट नहीं बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा है। यहाँ पे बताया गया है कि 50,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए जो है वो मांगे गए हैं, और यहाँ पे कोमल एक शेयर होल्डर थी जिसके पास इन 50,000 में 1,000 शेयर उसके पास थे। तो कहने का मतलब क्या, इन 50,000 में 1,000 शेयर कोमल के पास हैं और उसने जो 2 रुपए की कॉल है वो नहीं दी है। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बस आपको क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जर्नल एंट्री का छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंटली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। और सबसे पहले बच्चे ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर करते वक्त कॉल्स इन अरियर कभी भी ड्यू एंट्री पे नहीं लगेगा। जैसे प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री पे
लगता था कॉल्स इन अरियर कभी ड्यू एंट्री पे लगेगा ही नहीं, वो हमेशा रिसीविंग पे लगता है। मतलब जब हम पैसा मांगते हैं तो हमें थोड़ी ना पता होता है कि आगे वाला सामने वाला बंदा पैसा देगा कि नहीं देगा, या फिर एडवांस कर देगा या तो अरियर कर देगा। यहाँ पे कभी भी आपको ड्यू एंट्री पे कॉल्स इन अरियर नहीं दिखाना पड़ेगा, सिर्फ हमेशा रिसीविंग एंट्री पे पता चलता है कि पैसा आया है या पैसा नहीं आया। तो ड्यू एंट्री पे नहीं दिखाओगे, सिर्फ रिसीविंग एंट्री पे दिखाओगे। तो ड्यू एंट्री तो आपकी नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी। ड्यू एंट्री को सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले ड्यू एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, किसका पैसा बचे, किसके लिए मांग रहे हैं, टू शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 50,000 इक्विटी शेयर्स पे पूरे के पूरे मैंने 2 रुपए मांगे हैं, पूरे के पूरे 50,000 इक्विटी शेयर्स पे मैंने 2 रुपए मांगा, तो यहाँ पे मेरे पास 1 लाख रुपए की कॉल आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग बात करें तो अब हमारे पास रिसीविंग एंट्री होगी, ठीक है, ड्यू एंट्री पास होगी। ये जो एंट्री थी ये थी बच्चे आपकी ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में कोई भी हमें हस्तक्षेप नहीं करनी होती, रिसीविंग एंट्री में हमें हस्तक्षेप करनी होती है। चलो रिसीविंग एंट्री पास करते हैं, 2 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो रिसीविंग एंट्री देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव हो रहा है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे किसका पैसा है, बिल्कुल सही, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है। अब इधर से देख लीजिए, बैंक में पैसा बच्चे ध्यान रखना 50,000 लोगों से मांगा था, 50,000 लोगों से मांगा था और कोमल जो 1,000 शेयर ऑप्ट करी थी उसने पैसा नहीं दिया। 50,000 से मांगा, 1,000 से पैसा नहीं आया। मतलब कितने शेयर से पैसा आया होगा, बिल्कुल सही 49,000 इक्विटी शेयर से पैसा आया होगा। 49,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आता है 98,000 रुपीज। लेकिन ये जो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है यहाँ पे पार अमाउंट से पैसा जाता है। तो जो पार वैल्यू है फर्स्ट कॉल की वो है बच्चे आपका 1 लाख रुपए। दैट मींस आने थे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे 1 लाख रुपए, आए हैं 98,000। कितने का घाटा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका 2,000 का घाटा हो रहा है। और ये जो 2,000 का घाटा है वो कौन सी साइड है, ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड है। और एज पर द नॉमिनल अकाउंट सारे लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट में ही जाते हैं। 2,000 का ये जो घाटा है यहाँ पे लिख दोगे आप, ये कॉल्स इन अरियर है तो इसको लिख दिया मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो आपकी एंट्री बनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे 1 लाख आना था, आया 98,000। जो घपला है वो कितने का है, 2,000 का, बिल्कुल सही। किसकी वजह से, कॉल्स इन अरियर की वजह से। जाएगा भी किधर, डेबिट साइड, क्योंकि बैलेंसिंग किधर आ रही है बच्चे, डेबिट साइड। याद भी कर सकते हो कि कॉल्स इन अरियर हमेशा डेबिट साइड जाता है क्योंकि वो एक लॉस होता है एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई हो। लेकिन सर हमारे स्कूल में एक टाइप पे कभी वो भी कराया गया था कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट की जो जर्नल एंट्री वो ओपन ही ना करो। दैट मीन्स जनरल एंट्री में कॉल्स इन अरियर को दिखाओ ही ना। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। अगर हमको सेम ही क्वेश्चन करना है आपका कॉल्स इन अरियर बिना दिखाए हुए तो मैं क्या करूंगा, इस एंट्री को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 98,000 रुपीज आया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 98,000 लिख दूंगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉल्स इन अरियर को दिखाया नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि यू हैव टू ओपन द कॉल्स इन अरियर अकाउंट, सो बच्चे वहाँ पे आपको ना चाहते वही एंट्री पास करनी पड़ेगी जो मैंने अभी पहले करी थी। नहीं देखा, अगर फिर से देखनी तो रिवाइंड करके देख लो। आई होप तुमको कॉल्स इन अरियर का कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है। कॉल्स इन अरियर कहाँ होता है, डेबिट होता है क्योंकि लॉस होता है और ओवरऑल बैलेंसिंग भी उसकी डेबिट साइड में ही आनी है। ना चाहो तो करके देख लो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई। तो एक और क्वेश्चन करते हैं तो शायद हमारा कॉल्स इन अरियर का टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निशा लिमिटेड इशूड 10,000 shares of ₹10 each payable as 2 on application, 4 on allotment, 3 on first call and 1 on the second and final call। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है the shares were fully subscribed and all money were duly received except first and final call on 2,000 equity shares। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग डायग्राम बना लें तो बहुत अच्छी तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना लेता हूँ तो यहाँ पे बताते हैं कि मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे बच्चे, और इस 10,000 इक्विटी शेयर्स में एक शेयर 10 रुपये का था। 10 रुपये में अगर मैं इसकी किस्त देखूँ तो 2 ऑन एप्लीकेशन है, 4 ऑन अलॉटमेंट है, 3 ऑन फर्स्ट कॉल है और 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। सबको प्लस करें तो 10 ही आता है, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास ये पूरे के पूरे किस्तें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन का पैसा, ये अलॉटमेंट का पैसा, ये फर्स्ट कॉल तो दूजा ये सेकंड कॉल है। यहाँ पे सब कुछ सही है, सारी की सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। एप्लीकेशन की रिसीविंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री कर सकते हो, इसकी ड्यू रिसीव, इसकी भी ड्यू रिसीव और इसकी भी ड्यू रिसीव कर सकते हो, तुमने अगर पहले वाली हमारी वीडियोस देखी हैं तो,
ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक ट्विस्ट है कि एक इंसान जो होल्ड कर रहा था 2000 इक्विटी शेयर्स, उसने ना फर्स्ट कॉल दिया है और ना ही सेकंड कॉल दिया है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों में ही कॉल्स इन अरियर हो गया है। कितने इक्विटी शेयर्स पे? 2000 इक्विटी शेयर्स पे। तो अब यहां पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। आई होप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। अगर यू स्टिल नीड तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे चुका हूं, कमेंट पे भी डाल दूं क्या, पिन कर देता हूं लिंक, ठीक है। तो ध्यान रखना, आई होप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री तुम पास कर लोगे, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि सर आप सारी एंट्री पास किया करें तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिए हम लोग को, तो हम लोग सारी एंट्रीज पास करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वरना इसे वीडियो की लेंथ फालतू में बढ़ती है। तो एप्लीकेशन की एंट्री आप लोग पास कर लेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लेंगे, जिनमें ट्विस्ट है दैट मींस फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल उसकी एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, तब तक तुम लोग अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले जर्नल एंट्री के ब्लॉक में सॉल्व करेंगे फर्स्ट कॉल और इसमें सेकंड कॉल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने तुमको पहले बताया था कि जो आपकी ड्यू एंट्री होती है उसमें अरियर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ड्यू एंट्री पास कर देता हूं। सबसे पहले यहां पे लिखूंगा मैं इक्विटी शेयर, आपका ये फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। किसका पैसा है बच्चे? ये ऑब्वियसली बात है टू शेयर कैपिटल। अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 10,000 लोगों से अगर हम लोग 3 रुपए फर्स्ट कॉल का मांगेंगे तो इट्स 30,000 रुपीज, हमें 30,000 रुपीज मिलेगा। आगे बात करते हैं कॉल्स इन अरियर की। तो अगर मैं कॉल्स इन अरियर की जनरल एंट्री पास करता हूं तो सिंपल क्या है कि अगले हमें रिसीविंग जो हुई है वो कम हुई है 2000 इक्विटी शेयर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मेरे को मिलना था 30,000, लेकिन 2000 शेयर्स ने मेरे को जो 3 रुपए हैं कॉल के वो नहीं दिए। दैट मीन्स 6,000 रुपए मेरे को नहीं मिले हैं। तो 30,000 मिलने थे, 6,000 रुपए मेरे को नहीं मिले हैं। तो बच्चे मेरे को मिले कितने? इट्स 24,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 24,000, ठीक है। अगर आप कॉल सिनेरियो नहीं खोल रहे तो आप सिंपली 24,000 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ आ गया। लेकिन अगर आपको कॉल सिनेरियो ओपन करना है तो ये 24,000 यहाँ से नीचे हटा देंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आना था? 30,000। अरियर कितने का हो रहा है? 6,000 का। और ये हो जाएगा बच्चे आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, मैंने दोनों ही मेथड आपको करके दिखा दिए। आपको जो सुटेबल लगे तो वो कर दीजिए, लेकिन जानने दोनों जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट कॉल तो हो गया, सेकंड कॉल में चाहूंगा आप लोग खुद कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई वीडियो तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन आता तो यहीं पे पॉज कर लो वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं अपनी सेकंड कॉल को भी। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सबसे पहले तो ड्यू एंट्री पास करनी है, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। और ये किसका पैसा बच्चे? ऑब्वियसली बात है टू शेयर कैपिटल का है। कितना मांगा जा रहा है बच्चे? 10,000 इक्विटी शेयर से 1 रुपीज़, दैट मीन्स सेम वही 10,000 रुपीज़। और फिर से अरियर हो गया है तो अगली एंट्री जो होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। 2,000 रुपए नहीं मिले, ऑब्वियसली बात है 1 रुपए के हिसाब से अगर 2,000 शेयर देखे जाए तो 2,000 रुपए नहीं मिले। 10,000 मिलने थे, 2,000 नहीं मिले हैं, तो सिंपल मिले हम लोग को कितने? इट इज 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे 8,000 की रिसीविंग दिखा देंगे, ठीक है। दैट्स इट अबाउट इट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। 8,000 रुपए मांगे थे, 10,000 आया 8,000। और अगर आपको कॉल सिनेरियो अकाउंट की एंट्री दिखानी है तो सिंपली मैं सेकंड कॉल को पूरा पार अमाउंट से कर दूंगा, दैट इज 10,000। और उसके बाद कितने का घाटा हो रहा है बच्चे? 2,000 का घाटा हो रहा है, और इट इज व्हाट? कॉल्स इन अरियर। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है सर कॉल्स इन अरियर कैसे निकाल लिया, जो बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग स्टेज पे है, तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना। जो हमारा शेयर होल्डर था वो होल्ड कर रहा था 2,000 इक्विटी शेयर्स, और जो हमारा शेयर था वो 1 रुपीज़ का था। तो 2,000 इंटू 1 इट इज़ 2,000, मतलब 2,000 रुपये उसने नहीं दिए, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉल सिनेरियर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट इट। हमारा पूरा का पूरा कॉल सिनेरियर का सेक्टर खत्म हो चुका है। आपको पता चल गया कि कॉल सिनेरियर किधर तरफ आता है। ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड आता है, बैलेंसिंग भी डेबिट साइड ही जाएगी। कॉल सिनेरियर खोलोगे तो कैसी जनरल एंट्री होगी, कॉल सिनेरियर नहीं खोलोगे तो कैसी जनरल एंट्री होगी। मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी हैं, ध्यान रखना। अगली वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ कॉल्स इन एडवांसेस की, और अगली वीडियो कॉल्स इन एडवांसेस की होने वाली है। जैसे ही कॉल्स इन एडवांसेस हो जाता है मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांसेस को दोनों को इमर्ज कर दूंगा, और कम से कम 2 या 4 बार। तो इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, फिर फॉर फ्यूचर पे बढ़ने में मज़ा भी आएगी। आई होप तुमको कॉमर्स क्लब के साथ जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, और अगर हाँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो टू सपोर्ट अस। हैव अ नाइस डे।